वेलकम बैक। आज हम इस पार्ट को डिज़ाइन करेंगे। अब इस पार्ट को डिज़ाइन करने के लिए हम रिवॉल्व एक्सट्रूजन की कमांड यूज़ करके ये वाला जो इसका बेस फीचर है इसको ड्रॉ कर लेंगे। और उसके बाद इसमें हम देख सकते हैं डिफरेंट हमारे पास एक्सट्रूजन के लेवल्स हैं। तो बजाय इसके हम एक एक करके सिंपल एक्सट्रूजन यूज़ करें, हम रिवॉल्व एक्सट्रूजन की कमांड यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। जबकि यहाँ पे अगर ऊपर देखते हैं तो ऊपर हम सिंपल एक्सट्रूजन की कमांड यूज़ करेंगे। ये दो सर्कल स्केच करेंगे और इसको एक्सट्रूड कर लेंगे। और उसके बाद फाइनली हमने ये वाला जो सेंटर वाला फीचर है इसको ड्रॉ करना है। अब इस फीचर के लिए हम कौन सी एंड कंडीशन यूज करेंगे एक्सट्रूजन की, वो मैं आपको साथ साथ इसी ड्राइंग इसको जब डिजाइन कर रहे हैं उसमें बताऊंगा। तो इस पार्ट की ड्राइंग देखते हैं। इन डायमेंशंस के अकॉर्डिंग हमने इस पार्ट को ड्रॉ करना है। तो ये सारी की सारी डायमेंशंस हमें गिवन है, इन डायमेंशंस को यूज करके हम इस पार्ट को ड्रॉ करेंगे। चल स्टार्ट करते हैं इसको। फाइल न्यू पार्ट डिजाइन और रिक्वायर्ड प्लेन में यहाँ पे फ्रंट प्लेन सेलेक्ट कर लेता हूँ और स्केच में जाता हूँ। एक सेंटर लाइन सबसे पहले ड्रॉ कर लेते हैं और इस पॉइंट से ऑनवर्ड हम स्टार्ट करते हैं और एक फीचर ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और उसके बाद इस तरह का मैं एक फीचर ड्रॉ करूँगा। ये थोड़ी सी हमारे पास इनवर्ट एक्सट्रूजन होगी और यहाँ पे हम इसको ला के क्लोज कर देंगे। ये हमारे पास जो है वो बेसिक स्केच ड्रॉ हो गया। अब इसको रिक्वायर्ड डायमेंशन देते हैं। तो सेंटर लाइन के विद रिस्पेक्ट हमने डायमेंशंस देनी है। तो सेंटर लाइन के विद रिस्पेक्ट हम डायमेंशन देना स्टार्ट करते हैं। सो 64 टोटल है, तो 64 डिवाइड बाय 2 हमारे पास ये वाली डायमेंशन हो जाएगी। नेक्स्ट डायमेंशन हम ये वाली जो डायमेंशन है इसको दे देते हैं, दैट इज 34 डिवाइड बाय 2। उसके बाद ये वाली डायमेंशन दे देते हैं। इस डायमेंशन को अगर हम ड्राइंग में देखते हैं तो दैट इज 55 डिवाइड बाय 2। और फाइनली हमने ये वाली भी दे दी, ये वाली रह गई है, इसकी डायमेंशन हम दे देंगे 43 डिवाइड बाय 2। ये हमारे पास जो है वो वर्टिकल डायमेंशंस हो गई। अब हमने हॉरिजॉन्टल डायमेंशंस देनी है। तो यहाँ पे इसको एस्केप प्रेस करेंगे तो अब ये वाली डायमेंशन हम दे सकते हैं। ये वाली डायमेंशन हमारे पास हो जाएगी 30। उसके बाद ये वाली जो डायमेंशन है नेक्स्ट डायमेंशन, उसको हम दे देते हैं। नेक्स्ट डायमेंशन हमारे पास, इसको थोड़ा सा हम जूम कर लेते हैं। तो ये वाली डायमेंशन, ये वाला पॉइंट सेलेक्ट करना है और ये वाला पॉइंट सेलेक्ट करना है। ये वाली डायमेंशन हमारे पास हो जाएगी 5। और उसके बाद फाइनली ये वाली जो डायमेंशन है, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक जो डायमेंशन है दैट इज 15। तो ये हम देख सकते हैं मेरा जो स्केच है इस टाइम कंप्लीटली डिफाइन है। अब फीचर्स में चलते हैं और यहाँ पे रिवॉल्व बॉस पे इसको सिलेक्ट करेंगे। एक्सिस ऑफ रेवोल्यूशन भी वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करेगा। तो हमें जो है यहाँ पे एक प्रीव्यू मिलना चाहिए और प्रीव्यू मिलने के बाद मैं इसको ओके कर दूंगा। ये हम देख सकते हैं प्रीव्यू आ गया। क्लिक ओके करेंगे तो ये बेस फीचर हमारा ड्रॉ हो चुका है। अब ये वाली जो हमने कितनी आसानी से एक जस्ट क्रॉस सेक्शन ड्रॉ किया है और हमारे पास जो है वो रिवॉल्व एक्सट्रूड होके पार्ट आ गया है। नेक्स्ट चलते हैं और नेक्स्ट मैंने यहाँ पे जो ऊपर वाले दो सर्कल्स हैं उनको सबसे पहले ड्रॉ करेंगे। तो उसके लिए राइट प्लेन आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो राइट प्लेन जस्ट मेक श्योर के इसी फेस पे हो और राइट प्लेन सिलेक्ट करेंगे और स्केच में जाएंगे। तो यहाँ से कुछ डिस्टेंस पे सबसे पहले एक सेंटर लाइन ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पे एक वर्टिकल सेंटर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं जिसकी डायमेंशन भी अभी हम दे देते हैं 75 मिलीमीटर हमने इसकी रिक्वायर्ड डायमेंशन देनी है। और उसके बाद दो सर्कल्स ड्रॉ करते हैं, एक दोनों एंड्स पे, एक एंड्स पे दो सर्कल्स ड्रॉ करते हैं। इनकी रिक्वायर्ड डायमेंशन 20 और 38 मिलीमीटर मैंने इस रिक्वायर्ड डायमेंशन देनी है, 20 एंड 38 मिलीमीटर। और इसको भी हम एक्सट्रूड कर लेते हैं। फिर हम चलते हैं अपने फाइनल फीचर की तरफ। तो इसकी मैंने एक्सट्रूजन कर देनी है 30 मिलीमीटर। क्लिक ओके। और अब चलते हैं नेक्स्ट जो मेरे पास फाइनल फीचर है उसको मैंने किस तरह से ड्रॉ करना है। वो मेरे पास एग्जैक्टली सेंटर में है। तो उसके लिए मुझे एक प्लेन ऐड करना पड़ेगा। मेरे पास कोई प्लेन नहीं है जो एग्जैक्टली सेंटर में आ जाए। तो राइट प्लेन के कुछ ऑफसेट डिस्टेंस पे मैं एक प्लेन ऐड करूंगा। तो 30 डिवाइड बाय 2 यानी 15 पे मैंने एक प्लेन ऐड करना है। तो यहाँ पे रेफरेंस प्लेन में जाएंगे और 15 मिलीमीटर पर एक प्लेन ऐड कर देंगे। अब इसी को सिलेक्ट करना है जो कि ऑलरेडी सिलेक्टेड है और स्केच में जाना है। और यहाँ पे 3 पॉइंट आर्क हम सिलेक्ट करेंगे और इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक मैं एक आर्क ड्रॉ कर लूँगा। रिक्वायर्ड डायमेंशन इसकी मेरे पास 64 मिलीमीटर है। 64 मिलीमीटर इसकी रिक्वायर्ड डायमेंशन देते हैं। और कुछ मैंने रिलेशंस देने हैं, जिस तरह इस कर्व का और इस लाइन का एज टेंजेंट, अगेन इस कर्व का इस लाइन का एज टेंजेंट। तो ये मेरे पास लाइन फुली डिफाइन हो जानी चाहिए। ब्लैक हो गई है, फुली डिफाइन है।
एक सेंटर लाइन ड्रॉ करते हैं और इसी को मैं मिरर कर दूंगा, वर्टिकल सेंटर लाइन। और इन दोनों लाइंस को हम सिलेक्ट करेंगे, प्रेस मिरर। तो ये मेरे पास जो पार्ट है वो ड्रॉ हो चुका है। हम बेशक इसको कन्वर्ट भी कर लेते हैं, ये वाली लाइंस और इन लाइंस को हम कन्वर्ट कर लेते हैं। और बाकी जो ये वाले ऊपर वाले फीचर्स हैं इनको ट्रिम कर लेते हैं ताकि सिर्फ दरमियान वाला हमारे पास कॉन्टूर रह जाए। एक्सट्रूडेड बॉस स्पेस में जाते हैं और 10 मिलीमीटर अलॉन्ग द मिड प्लेन हम इसको एक्सट्रूड कर देंगे। क्लिक ओके करते हैं। तो ये मेरे पास जो है वो मेरा रिक्वायर्ड पार्ट कंप्लीट है। अब इसको थोड़ी सी प्रेजेंटेबल लुक देने के लिए सबसे पहले तो जो प्लेन्स हैं या स्केचेस हैं उनको आप हाइड कर दिया करें और यहाँ पे हम इसको स्टील की अपीयरेंस दे देते हैं। बेशक इसकी जो बैकग्राउंड है वो भी हम वाइट कर देते हैं। तो ये हम देख सकते हैं ये मेरे पास जो पार्ट है वो फाइनली कंप्लीट है। स्टिल अगर कोई क्वेश्चन है आपका इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।